लेते हैं थोड़ी बहुत रील्स, क्योंकि भाई वो भी ज़रूरी है, वो भी मेरा काम है, उधर वाला भी। तो राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज जोत मैं जला रही थी क्योंकि अमन थोड़ा लेट हो गए थे उठने में, तो वो चले गए थे फ्रेश होने के लिए, उनको ऑफिस भी जाना था, तो इसलिए उन्होंने बोला कि जोत तुम जला दो, इसीलिए मैं आज जोत जला रही थी। नहीं तो सुबह वाली जो जोत होती है वो अमन ही जलाते हैं और मैं जो है ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही होती हूँ। लेकिन आज जो है मैं जला रही थी। मंदिर की मैंने सफाई कर ली थी, उसके बाद फिर मैंने जोत वगैरह जलाई अपनी। मेरे लड्डू गोपाल जी को मैंने जो उनके आभूषण वगैरह, हम लोग क्या करते हैं कि उनके रात को जो है वो उतार देते हैं, जो भी उन्होंने आभूषण पहने होते हैं, और सुबह हम उनको वापस से जो वो डलवा देते हैं। तो यहाँ पर मैं वहीं उनको उनके आभूषण, उनका मुकुट, वो सारा पहना रही थी। और उसके बाद फिर मैंने अच्छे से अपनी पूजा आरती वगैरह करी और मैं चली गई थी उसके बाद किचन में, क्योंकि मैं साथ के साथ अपनी ब्रेकफास्ट की तैयारी भी कर रही थी। सब्ज़ी जो है मैं साथ के साथ ही चढ़ा के गई थी, दाल भी मैंने चढ़ा दी थी, सब्ज़ी मेरी हो गई थी रेडी। तो दूसरी तरफ मैंने जल्दी से जो है वो अपने यहाँ रोटियां भी बनाना स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद फिर मैंने इनको ब्रेकफास्ट डाल के दिया और ये करके चले गए थे। मुक्कू को उठाने के बाद फिर मैंने और मुक्कू ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था और फिर मैं लग पड़ी थी अपने घर के कामों में। यहाँ मैं जो है ना अपने बेडरूम की सफाई कर रही थी। रोज़ सुबह के टाइम जब बेडरूम की हालत देखनी हो ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं रात को कौन सी जंग यहाँ पे लड़ी गई है, इतना खिलार पड़ जाता है पूरा। फिर उसके बाद मैंने सारा सामान समेटा, जो सामान जहाँ जहाँ रखना था वहाँ रखा। अच्छे से चादर को झाड़ कर मैंने वापस से जो है उसको बिछा दिया था। मेरे कुशन के कवर जो है ना वो ख़राब होकर रखे थे, तो मैं सोच रही थी कि अब मैं जो है ना इनको नया ले लूँ। पहले तो मैंने ये जो है मम्मा से मंगवाए थे घर से ही, तो इस बार सोच रही थी देखूँगी, नहीं तो मीशो से ही ऑर्डर कर लूँगी। उसके बाद फिर मैंने सामान अपना जो यहाँ रूम से उठाना था वो उठाया। उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह कर लिया था और अब मैं कर रही थी यहाँ वाश बेसिन की सफाई। ये जितनी बार साफ़ करो ना उतनी बार ही गंदा हो जाता है। ऊपर वाला पोर्शन भी इतना सामान रखा हुआ है ना, मुझे समझ ही नहीं आता। ऐसे लगता है कि सामान है सारा का सारा यूज़ करने वाला, रेगुलर यूज़ वाला, लेकिन शायद यहाँ तो सामान ज़्यादा या फिर रखने की जगह कम है। तो इसलिए फिर थोड़ा बहुत मैंने उठा लिया था सामान जो मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए था यूज़ वाला। उसके बाद फिर मैं आ गई थी पोछा लगा के बाहर यहाँ पे बालकनी की सफाई करने के लिए। ज़्यादातर मैं यहाँ पे भी पोछा ही लगा देती हूँ, लेकिन कल रात को भी और परसों भी काफ़ी बारिश हुई थी, जिस वजह से ना बालकनी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। क्योंकि रोज़ तूफ़ान चलता है, उसके बाद बारिश हो जाती है, फिर बंद हो जाती है, तो ऐसे ही ज़्यादा गंदी हो जाती है बालकनी। सुबह साफ़ करो तो शाम तक वापस जो है वो गंदी हो गई होती है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं जब पानी से ही साफ़ करती होती हूँ बालकनी को, तो इसलिए जो मैं पानी से जो पूरी अपनी बालकनी है वो साफ़ कर रही पड़े। मैंने सुबह उठते ही जो है भिगो के रख दिए थे और यहाँ पे जो मैं कपड़े धोने लग पड़ी थी। अभी मैंने यही सोचा हुआ है कि मैं सुबह के सुबह ही जो है ना कपड़े वॉश कर लिया करूँगी, क्योंकि शाम को बहुत बार ऐसा होता है कि बारिश आ जाती है और फिर कपड़े सूखते नहीं है, फिर अंदर बाहर करना पड़ता है। तो बाकी कपड़े तो मैं हाथ से ही साफ़ कर लेती हूँ ऐसे ही, लेकिन अमन की वाइट टी शर्ट होती है या फिर इनकी कई बार यूनिफॉर्म होती है, तो उनको ब्रश वगैरह साबुन वगैरह लगाना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ी गंदी हो रखी होती हैं। फिर जी हाँ, जल्दी से मैंने अपने कपड़े वॉश किया। आज तो कपड़े भी बहुत सारे हो रखे थे, क्योंकि बीच में ट्यूसडे भी आ गया था, तो ट्यूसडे को कपड़े वॉश नहीं किए थे, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो है वो गंदे हो गए थे। इनकी भी 2-3 टी शर्ट थी वाइट वाली जो ये पहनते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने फटाफट से अपने कपड़े वॉश किए और थोड़ी देर उनको यहीं पे रहने दिया था, ताकि इनका पानी निकल जाए, क्योंकि हाथ से मेरे से इतने नहीं अच्छे से पानी जो निकलता है इनका। फिर उसके बाद थोड़ी देर मैंने अंदर रखने के बाद जो है बाहर सुखाने डाल दिए थे कपड़े, क्योंकि मैंने सोचा कि जल्दी सूख जाएंगे तो जल्दी मैं साथ के साथ ही इनको फोल्ड कर लूँगी। ज़्यादातर कपड़े ना मुक्कू के ही होते हैं, वो ही रोज़ के रोज़ इतने कपड़े खोलती है ना। जन्माष्टमी थी तो मैंने उसकी 3 ड्रेसें निकाली थी राधा वाली। उसने मैडम ने उस दिन तीनों की तीनों ड्रेस पहन के, कभी एक पहन रही थी, कभी दूसरी, कभी तीसरी, तो सारे कपड़े ज़्यादातर उसी के गंदे होते हैं। मेरे और अमन के तो इतने होते भी नहीं हैं। फटाफट से मैंने जो है कपड़े सुखाने डाले और चिमटियाँ भी साथ के साथ लगा दी थी मेरे पास। अब चिमटियाँ भी जो है ना वो ख़त्म हो रखी थी। ख़त्म क्या, मैं कैंटीन से लेके आई थी, लेकिन जो मैं इस बार लेके आई थी ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लगाते ही जो है वो टूट जाती थी। और बाकी कहीं ऐसी होती थी कि मुक्कू मैडम यहाँ खेलते खेलते उठा के उनको नीचे फेंक देती थी, और नीचे कहाँ गिरती थी वो तो समझ नहीं आती थी, या कौन उठा के लेके जाता था वो पता नहीं चलता था। तो इसीलिए जैसे तैसे करके मैंने थोड़े बहुत कपड़े खिला दिए, क्योंकि हवा तो चल नहीं रही थी, तो उड़ने तो थे नहीं कपड़े ऐसे। का मेरा काम हो गया ख़त्म।
और अभी रह गया सिर्फ लंच वाला। अभी हो रहे हैं 10:30। लंच मैं बनाती हूँ 11 साढ़े 11 बजे तक, क्योंकि अमन 12 बजे आते हैं खाने के लिए। अभी हम लोग बना लेते हैं थोड़ी बहुत रील्स, क्योंकि भाई वो भी ज़रूरी है, वो भी मेरा काम है उधर वाला भी। तो अभी बना लेते हैं थोड़ी बहुत रील्स और उसके बाद मिलते हैं आपसे। 2-4 जितनी भी मुझे रील्स बनानी थी वो मैंने बना ली थी। अभी टाइम हो रहा था 11:30, तो मैंने सोचा कि मैं लंच रेडी कर लेती हूँ। अमन फिर आने वाले होंगे 12 बजे तक। तो मैं आज बनाने वाली थी दाल चावल। मैंने जल्दी से अपनी दाल को तड़का लगाया। आज मैं बना रही थी वो सांभर वाली जो दाल होती है ना, वो बना रही थी मैं आज, क्योंकि अमन को वो दाल ना बहुत पसंद है। वो बहुत ऐसे खुश होके खाते हैं, तो बार बार उनसे पूछो ना क्या बनाओ, तो बोलते हैं हाँ वो वाली दाल बना दे, जब उनको सिंपल खाने का कुछ मन होता है। तो यहाँ फिर मैंने फटाफट से प्याज टमाटर का तड़का लगाया दाल को। कई बार ना ऐसे सिंपल खाना खाने का भी बहुत मन करता है, रेगुलर ऐसे हैवी हैवी चीज़ें खाओ ना तो फिर ऐसे मन हो जाता है कि नहीं आज कुछ सिंपल खाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा बटर भी डाल दिया था दाल में, ताकि जो है दाल जो है और ज़्यादा टेस्ट बन जाए। दाल मेरी बनने के बाद मैंने साथ के साथ यहाँ पानी भी चढ़ा दिया था चावल के लिए। पानी उबलने के बाद मैंने चावल भी रख दिए थे बनने के लिए, और उसके साथ मैं लग पड़ी थी अपने बर्तन धोने के लिए। सुबह वाले बर्तन तो साफ़ हो चुके थे, अभी जो सिर्फ दूध वाला बर्तन थे, क्योंकि दूध भी मैंने चढ़ा दिया था गर्म, और जो दाल का कुकर था वो था, तो मैंने सोचा कि अभी साफ़ कर लेती हूँ। अगर मैं दोपहर के लिए छोड़ूंगी कि दोपहर के टाइम सारे इकट्ठे साफ़ करूँगी तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे बर्तन और सिंक भी भर जाएगी। तो इसलिए साथ के साथ साफ़ करना ठीक रहता है, नहीं तो बर्तन खाने से पहले के बर्तन, सुबह वाले बर्तन, फिर दोपहर से पहले के बर्तन, दोपहर वाले बर्तन, बस इतने बर्तन हो जाते हैं ना साफ़ करने के लिए कि मुझे लगता है कि आधा दिन तो बर्तनों की सफाई में ही निकल जाता है हम औरतों का। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से जो है अपने बर्तन साफ़ किए। बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने अपनी किचन भी क्लीन कर ली थी। वैसे तो मैं रेगुलर क्लीन करती रहती हूँ, किचन भी गैस भी, यही मतलब ये ठीक रहती है चीज़। अगर आप रेगुलर सफाई करते रहो ना तो आपको डीपली सफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पानी की किल्लत है, तो इस तरह से डीपली सफाई तो कर नहीं सकते। और रेगुलर सफाई की ना वो ज़्यादा अच्छी रहती है। रेगुलर अपना गैस वगैरह आप किचन साफ़ करते रहो। साइड पे ये सिंक का जो एरिया है ये भी मैं रेगुलर ही साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जो है गंदगी ना पड़े और मेरे को बाद में डीप क्लीन या फिर एक बार में जब सफाई करना हो तो ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर ज़्यादा गंदा हो। अगर थोड़ा बहुत गंदा हो तो इतना टाइम नहीं लगता है, तो आराम से इजीली आप जो है अपना टाइम से सारे काम निपटा सकते हो। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी से यहाँ पे जो है अपनी सिंक भी जो अच्छे साफ़ कर ली थी, किचन भी साफ़ कर ली थी। उसके बाद मैंने पिया 1 गिलास पानी, क्योंकि सुबह का ये शायद मेरा तीसरा या चौथा गिलास पानी होगा। पानी मैं बहुत कम कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा हुआ कि मैं वापस से स्टार्ट कर दूँगी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना। उसके बाद बस मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया था। अभी मैंने मुँह हाथ धोया और बस फौजी साहब के आने का वेट था। मेरे दिमाग में बस यही रहता है कि फौजी साहब के आने से पहले पहले है ना, जो मेरा सारा का सारा किचन वाला काम, या कह सकते हैं कि दोपहर वाला जो काम है ना, वो मेरा ख़त्म हो जाए। और ज़्यादातर मेरा दोपहर वाला काम जो है ना 11:30 बजे 12 बजे तक मैं पूरा का पूरा जो है कंप्लीट कर ही लेती हूँ। तो बस फिर आज का मेरा दोपहर का रूटीन ख़त्म हुई। इस ब्लॉग में बस इतना ही। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी।